आज हमसे हुए हमारे आचार्य जी महंत राजेश्वर राव जी महाराज और 1008 जी महाराज और कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात सब आए हुए मेरे राष्ट्रीय समाज पार्टी के साथियों, भाइयों और बहनों, और मैं बड़ा अभिनंदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की ये टीम है उसमें प्राण सिंह पाल जी है, अशोक कुमार सिंह जी है, एडवोकेट सवाल, मोहन सिंह केवल जी और बाराम सिंह जी, बिट्टूलाल बनखा जी, राजकुमार विश्वकुर्मा जी, रामपाल खोल जी, इंजीनियर अर्चना सिंह और सिद्धार्थ बघेल और जो मेरे बाकी साथी एकता हुए उसको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पत्रकार बंधु और बहिर, कई लोग आम आदमी पार्टी से आए, कई बीजेपी से आए, कई कांग्रेस से आए, कई पीछे बैठे हुए, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, 2003 के बाद 22 साल हो गए पार्टी में। 22 साल में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका ब्यौरा हमने दे दिया। लेकिन पहला हमारा फाउंडेशन में बॉम्बे में हुआ, दूसरा शायद मुझे सूरत में हुआ, पणजी में हुआ, पूना में हुआ, नागपुर में हुआ, आगरा में हुआ, दिल्ली में हुआ और मुझे लगता है कि इसके बाद अभी ग्वालियर सुना है। तो साथियों, मकसद ये है कि समाज का डर होता है वो समाज का बल है। हमारे पास डर न होने के कारण हमें बढ़ना पड़ा। तो अभी अच्छा से उसके बात किया, कई पत्रकारों ने बात किया, कई देश लोगों ने अच्छा से बात किया, वो समझ में आया कि दायिश में हमें कम से कम मौका तो मिल जाता है। साथियों, मैं गुरु जगन्नाथ संगठन का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये लोगों का जब आशीर्वाद हमारे पास रहेगा तन मन धन से, तब तक हम दिल्ली जल्दी जाएंगे। अभी दिल्ली के लिए ग्वालियर आया हो, ग्वालियर से लंबा दिल्ली नहीं है, बॉम्बे से दिल्ली लंबा है, बेंगलोर से दिल्ली लंबा है, लेकिन ग्वालियर से दिल्ली लंबा नहीं। तो साथियों, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, लेकिन स्वाभिमान की टोकरी देने की मैं कोशिश करूंगा। उसमें गरीब ब्राह्मण रहेंगे, गरीब क्षत्रिय रहेंगे, गरीब पिछड़े रहेंगे, गरीब दलित रहेंगे, गरीब आदिवासी रहेंगे और गरीब माइनॉरिटी मुस्लिम क्रिश्चियन रहेंगे। ये सभी के लिए, गरीब के लिए हमने महाराज पार्टी बना दिया है। मैं तो महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर, राम मनोहर लोहिया, ये लोगों को ज्यादा मानने वाला है, क्योंकि इस देश में हमारी भागीदारी ना के बराबर है। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, नहीं तो पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, क्या जगह हमें हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा क्यों नहीं मिला? तो हमने खुद का सोच नहीं किया कि हमारा घर बनना चाहिए, हमारी झोपड़ी बनानी चाहिए। हम दूसरी के झोपड़ी में घर करने का काम किया, इसलिए हमारा समाज का सत्यानाश हुआ है। तो ये सत्यानाश बदलने के लिए एक राज्य से हमें राजनीति नहीं करना चाहता, हमें दिल्ली से राजनीति करनी है। दिल्ली से राजा बैठता है और भोपाल में सूबेदार बैठता है, लखनऊ में सूबेदार बैठता है, बॉम्बे में सूबेदार बैठता है, लेकिन राजा दिल्ली में बैठता है। तो दिल्ली के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं साहब, आप महाराष्ट्र में 4-5 सीट में ज्यादा काम करो। महाराष्ट्र मैंने भी 4-5 सीट पे काम किया था, लेकिन मुझे किसने हराया? कांग्रेस और बीजेपी दोनों किसने हराया? वो नहीं चाहती थी कि आदमी बंदा पार्लियामेंट में जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग को रोकने का काम करती है बीजेपी और कांग्रेस। ये सोच के हमें करना चाहिए। मैं इंडिया के साथ था, इंडिया के साथ अगली बार चांस मिलेगा तो
कांग्रेस के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी ऐसा आंकर बनिए नहीं जाऊंगा। हमारे लोगों को लगेगा बहुत अच्छा है, हमारे गुरुजी बोलेंगे सरकार को बहुत अच्छा है, वो सोए के घर पे उससे बोलेगा अलायंस की बात नहीं होगी। जब तक हम पोलिंग बूथ तक नहीं जाएंगे, मंडल तक नहीं जाएंगे, जिला लेवल तक हमारी कार्यकारिणी नहीं बनेगी, तब तक हमारा पार्टी आगे नहीं जाएगी। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है सभी पार्टी के पदाधिकारियों को कि आगे हम लोग डिसीजन से, हम लोग खड़े हौसलों से पार्टी नहीं चलना चाहिए। हमें गाँव गाँव में जाना पड़ेगा, हमें घर घर में जाना पड़ेगा, तब तक ये विचार हमारा नहीं जाएगा। तो साथियों, मेरा आपको रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने बोला कि हर स्टेट के 2 एमपी जीत जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सही है, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो कितने एमपी थे, गुजरात एमपी बने तो कितने एमपी थे, महाराष्ट्र के हमारे 2 एमएलए थे, तो हमने एक कैबिनेट का स्टेट दिया था। क्यों मध्य प्रदेश में हमारे 15 भी एमएलए आएंगे, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय समाज पार्टी का राज रहेगा। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूँ, आप दिमाग से करते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो जेल में हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि आप इधर छोड़ के हमारे पास आओ, लेकिन तुम्हारा बेटा बेटी दामाद तो मेरे पास कम से कम दे दो। आने वाले 10-20 साल में हम राज करेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे आपने बोला था। अशोक सिंह को पहला और ऐसे राष्ट्रीय सागर में 20 साल पहले बोला था हमारे साथ जुड़ता, वो नहीं आया मेरे साथ। अभी सब ऊपर करके अभी आज का प्रोग्राम का होस्ट तो हुई है, वही आपने बनाया। सागर साहब न्यू बॉम्बे में मिले था अशोक वाली, उस तीनों पार्टी में आना था, तो आज कम से कम मंच में राष्ट्रीय समाज पार्टी का महाराज 4-5 एमएलए दिखते थे। हमारे लोगों को टाइम जाने के बाद मिलता है। मैं अशोक सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, अपने आपके साथी लोगों ने प्रोग्राम अच्छा बनाया, लेकिन आपको दिल लगा के काम करना पड़ेगा। आपने अच्छा माहौल बनाई है, सब समाज के लोगों को, ठाकुर को देखो, पंडित को देखो, मुसलमान को देखो, दलित को देखो, आदिवासी को देखो, आपको ये मध्य प्रदेश में काम बनाना है। यही मेरी आपको रिक्वेस्ट है, बताने के लिए बना है। फ्रांसी है हमारा पुराना आदमी है, फ्रांसी है, ये लोगों केवट है, गौर है, ये लोगों का ही काम अच्छा है, लेकिन सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, चौहान साहब आपको ज्यादा से ज्यादा ठाकुर को बुलाना पड़ेगा। जो ठाकुर टिकट मांगे उसको टिकट देने की कोशिश करें। वो जो तक नहीं होगा तब तक 5 महासभा बन जाएगी। श्रीकांत गुरुजी, ओम प्रकाश बघेल हमें 5 महासभा नहीं बनाए, हमें राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाए। तो सभी लोगों को आगे देना चाहिए। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, इसी के साथ साथ आप बहुत से लोग आए, बहुत सी ट्रेनिंग आ रही है। टाइम सुशील जी ने बहुत किया, सुशील कुमार जी हमारे महासचिव है, पट्टाधिका ज्यादा हो गए, बहुत से 2-3 ट्रेन निकल गई, तो मैं आपका ज्यादा वक्त में लेता हूँ। चलिए आने वाले माध्यमों का अभिनंदन करके मैं आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सम्माननीय